नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि आप अपनी कार या ट्रेन में बैठे हैं और आपके ऊपर लाखों करोड़ लीटर पानी का समुद्र बह रहा है? ये कोई साइंस फिक्शन मूवी का सीन नहीं, बल्कि इंसानी इंजीनियरिंग का एक ऐसा कमाल है जो हमारी दुनिया को बदल रहा है। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे अनोखे सफर पर जहां हम जमीन के नीचे समुद्र की गहराइयों में बनी दुनिया की सबसे हैरानी भरी टनल्स को एक्सप्लोर करेंगे। ये सिर्फ रास्ते नहीं, बल्कि दो अलग अलग दुनियाओं को जोड़ने वाले जादुई गेटवेज हैं। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि यह सफर आपके होश उड़ा देगा। चलिए शुरू करते हैं दुनिया की कुछ सबसे अनबिलीवेबल ओशन टनल्स की कहानी। सबसे पहली अंडर वाटर टनल, लंदन का थेम्स टनल। हर महान चीज की एक शुरुआत होती है, और अंडर वाटर टनल्स की दुनिया में यह शुरुआत हुई 1843 में लंदन के थेम्स टनल से। सोचिए, उस जमाने में जब टेक्नोलॉजी ना के बराबर थी, तब नदी के नीचे से रास्ता बनाने का ख्याल ही कितना क्रांतिकारी रहा होगा। इसके पीछे एक विजनरी इंजीनियर मार्क ब्रूनेल का दिमाग था। उन्होंने एक ऐसी रेवोल्यूशनरी शील्ड टेक्नोलॉजी बनाई जिसकी मदद से नरम जमीन में भी सुरंग खोदी जा सकी और नदी का पानी अंदर भी नहीं आया। शुरुआत में यह टनल सिर्फ पैदल चलने वालों के लिए थी, जो एक पेनी देकर नदी के नीचे से गुजरते थे। यह दुनिया का पहला अंडर वाटर शॉपिंग आर्केड और फेयर ग्राउंड भी बना। बाद में इसे रेलवे टनल में बदल दिया गया और आज भी लंदन ओवरग्राउंड का हिस्सा है। यह टनल इस बात का सबूत है कि इंसानी सोच वक्त से कितना आगे हो सकती है। दो महाद्वीपों को जोड़ने वाली टनल, इस्तांबुल की मार्मरे टनल। अगर मैं आपसे कहूं कि आप सिर्फ 4 मिनट में यूरोप से एशिया जा सकते हैं, वो भी बिना किसी पासपोर्ट के, तो क्या आप विश्वास करेंगे? जी हां, इस्तांबुल की मार्मरे टनल ने इसे मुमकिन कर दिखाया है। बॉस्फोरस स्ट्रेट के नीचे बनी ये टनल दो महाद्वीपों को जोड़ने वाली दुनिया की पहली टनल है। इस टनल का सबसे गहरा हिस्सा समुद्र की सतह से 180 फीट नीचे है, जो इसे दुनिया की सबसे गहरी इमर्स्ड रेलवे टनल बनाता है। बनाने का तरीका भी कमाल का था। टनल के बड़े बड़े हिस्सों को ड्राई डॉक्स में पहले से बनाया गया, फिर उन्हें समुद्र में तैराकर उनकी जगह पर लाया गया और आपस में फिट कर दिया गया, जैसे पानी के अंदर कोई जायंट पजल जोड़ रहे हों। यह टनल इतनी मजबूत है कि 9 मैग्नीट्यूड के भूकंप को भी झेल सकती है और रोजाना 15 लाख से ज्यादा लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचाती है। रिकॉर्ड तोड़ने वाली गहराई। नॉर्वे के इंजीनियरिंग वंडर्स। जब बात इंजीनियरिंग के हदों को पार करने की आती है, तो नॉर्वे का नाम सबसे आगे रहता है। यहां की राइफास्ट टनल दुनिया की सबसे लंबी और सबसे गहरी अंडर वाटर रोड टनल है। यह समुद्र के नीचे 8.9 माइल्स तक फैली हुई है और इसका सबसे गहरा पॉइंट पानी की सतह से लगभग 958 फीट नीचे है। इसकी गहराई का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अगर 2 स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को एक के ऊपर एक रख दिया जाए, तब भी यह टनल ज्यादा गहरी होगी। इसे बनाने के लिए इंजीनियर्स को पहाड़ों के अंदर समुद्र के नीचे विशाल चट्टानों को काटना पड़ा। नॉर्वे ने ही लेयरडाल टनल भी बनाई है, जो 15.2 माइल्स लंबी है। यह भले ही समुद्र के नीचे नहीं, पर पहाड़ के इतना नीचे है कि ड्राइवर्स को टनल विजन ना हो, इसलिए हर कुछ किलोमीटर पर इसके अंदर ऐसी ब्यूटीफुल लाइटिंग की गई है मानो आप किसी आर्ट गैलरी से गुजर रहे हों। ये टनल सिर्फ रास्ते नहीं, बल्कि इंजीनियरिंग के आर्ट पीसेस हैं। भारत की अपनी अंडर वाटर टनल्स। एक नया दौर। जब दुनिया ऐसे कमाल कर रही है, तो हमारा देश भारत कैसे पीछे रह सकता है? आपको जानकर गर्व होगा कि इंडिया ने भी अंडर वाटर टनल टेक्नोलॉजी में अपने कदम रख दिए हैं। इसकी सबसे पहली मिसाल है कोलकाता मेट्रो, जहां देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो लाइन हुगली नदी के नीचे से गुजरती है। ये एक ऐतिहासिक उपलब्धि है, जो आने वाले समय के लिए एक नई शुरुआत है। इसके अलावा मुंबई में बन रही कोस्टल रोड प्रोजेक्ट का हिस्सा देश की पहली अंडर वाटर रोड टनल होगी। ये टनल गिरगांव चौपाटी के पास समुद्र के नीचे से गुजरेगी और मुंबई के ट्रैफिक को एक नई दिशा देगी। ये प्रोजेक्ट्स दिखाते हैं कि भारत भी अब इंजीनियरिंग के इस नए दौर में शामिल हो चुका है और अपने लोगों के लिए बेहतर और मॉडर्न सुविधाएं बनाने के लिए तैयार है। ये सिर्फ टनल नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर भारत की एक नई पहचान है। फ्यूचर की टनल। डेनमार्क और जर्मनी को जोड़ता फेहमार्न बेल्ट फ्यूचर कैसा होगा? अगर आपको इसकी एक झलक देखनी है, तो डेनमार्क और जर्मनी के बीच बन रही फेहमार्न बेल्ट टनल से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। जब यह 2029 में पूरी होगी, तो यह दुनिया की सबसे लंबी इमर्स्ड रोड और रेल टनल होगी। इसकी लंबाई 11.2 माइल्स होगी।
इस टनल को पहाड़ या जमीन खोदकर नहीं बनाया जा रहा है, बल्कि इसके विशाल 712 फीट लंबे कंक्रीट सेक्शंस को फैक्ट्री में बनाकर समुद्र में तैराकर उनकी जगह पर डुबाया जा रहा है। हर एक सेक्शन का वजन 73 टन है, यानी लगभग 10 आईफल टावर्स के बराबर। इमेजिन कीजिए कि इतने बड़े बड़े कंक्रीट बॉक्सेस लेगो ब्रिक्स की तरह समुद्र की सतह पर रखे जा रहे हैं। ये टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड है कि इस पर दुनिया भर के इंजीनियर्स की नजर है। समुद्र के नीचे गोल चक्कर, फारो आइलैंड्स का अजूबा। अब एक ऐसी टनल की बात करते हैं जिसके बारे में सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। अटलांटिक ओशन में फेरो आइलैंड्स के नीचे बनी एस्टुरोई आर्टोनिलिन टनल के अंदर एक राउंड अबाउट यानी गोल चक्कर है। जी हां, समुद्र से 600 फीट नीचे एक आर्ट गैलरी जैसा राउंड अबाउट। इस राउंड अबाउट के बीच में एक विशाल ग्लोइंग जेलीफिश का स्कल्पचर लगा है जो अलग अलग रंगों की एलईडी लाइट्स से जगमगाता है। जब लोग इस टनल से गुजरते हैं तो उन्हें लगता है जैसे वो किसी दूसरी दुनिया में आ गए हैं। ये टनल न सिर्फ ट्रैवल टाइम को 1 घंटे से कम करके 15 मिनट कर देती है, बल्कि ये खुद में एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बन चुकी है। ये इस बात का बेहतरीन उदाहरण है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे क्रिएटिव और खूबसूरत बनाया जा सकता है। तो दोस्तों, ये थी पानी के नीचे बनी कुछ ऐसी टनल्स की कहानी जो इंसानी हिम्मत, विजन और इंजीनियरिंग का बेहतरीन नमूना है। ये टनल सिर्फ 2 जगहों को नहीं जोड़ती, बल्कि ये हमारे सपनों और हकीकत के बीच के फासले को भी कम करती हैं। इन्होंने साबित कर दिया है कि अगर इंसान ठान ले तो वो समुद्र की गहराइयों में भी रास्ते बना सकता है। आपको इनमें से कौन सी टनल सबसे ज्यादा अद्भुत लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और ऐसे ही रोचक टॉपिक के साथ। धन्यवाद।